जय माता दी दोस्तों। क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ किया था सबसे बड़ा छल। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत के एक ऐसे किरदार हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा छल किया गया। कर्ण के दिव्य कवच कुंडल के बारे में कौन नहीं जानता। कर्ण का कवच अमृत से बनाया गया है, इसीलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। इसीलिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। अंतिम युद्ध में जब कर्ण निशस्त्र थे, अपने रथ का पहिया उठा रहे थे, तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। इस तरह न जाने कितने छल का शिकार अंगराज कर्ण को होना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस युधिष्ठिर को हम धर्मराज के तौर पर जानते हैं, उन्होंने ही किया था कर्ण के साथ सबसे बड़ा छल। क्यों धर्मराज युधिष्ठिर को ये छल करना पड़ा था, आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे। नकुल और सहदेव के माता का नाम माद्री था, ये तो आप जानते ही होंगे। माद्री के भाई शैल्य माद्रा नकुल और सहदेव के मामा थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। तब चारों ओर से सेना आकर इन दो पक्षों में जुड़ रही थी। इस दौरान शैल्य अपनी विशाल सेना को लेकर पांडव के सेना के साथ जुड़ने के लिए जा रहे थे। तब दुर्योधन ने एक चाल चली और शैल्य जिस मार्ग से जा रहे थे, वहां पर शैल्य के लिए बहुत सी सभा भवन बनवाया और खाने पीने का प्रबंध किया। दुर्योधन की सेवा से शैल्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन को एक बार मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने शैल्य से कहा, मदरराज, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया मेरी तरफ से युद्ध लड़े। दुर्योधन की इस प्रार्थना को शैल्य ठुकरा ना सके। इस तरह पांडव के मामा होने के बावजूद शैल्य को कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके बाद जब युधिष्ठिर ने देखा कि उनके मामा शैल्य कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तब उनके पास जाकर उन्हें पांडव पक्ष में आने को कहा। लेकिन तब शैल्य ने कहा कि वो अपने वचनों से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो कौरव पक्ष को छोड़ नहीं सकते। तब युधिष्ठिर ने अपने मामा शैल्य से कहा, मामा श्री, अगर आप हमारी ओर से युद्ध नहीं लड़ सकते तो हमारे लिए एक काम आपको करना होगा। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होगा, तब आपको कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा। तब आपको अर्जुन की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको हमेशा कर्ण के उत्साह को भंग करना पड़ेगा, ताकि कर्ण अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध ना कर पाए। इससे हमारी जीत होगी। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर शैल्य बोले, भांजे, जैसा तुमने कहा ठीक वैसा ही होगा। युद्ध के दौरान मैं सूतपुत्र कर्ण का तेज और उत्साह को भंग करता रहूँगा। जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करेगा, तब मैं बार बार उसका अपमान करता रहूँगा, ताकि वो अपनी पूरी ताकत लगा के अर्जुन के साथ युद्ध ना कर सके। कुरुक्षेत्र में जहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण जैसा मित्र और सारथी मिला था, वह कर्ण का अनिष्ट करने के लिए ही शैल्य कर्ण के सारथी बने थे। कर्ण का सारथी बनकर शैल्य ने हमेशा कर्ण का अपमान किया कि जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, तब शैल्य ने उसे उठाने के लिए इनकार कर दिया था। अगर युद्ध के समय शैल्य रथ का पहिया उठाने की कोशिश करते तो उस समय कर्ण अर्जुन से युद्ध कर पाते और तब अर्जुन छल से कर्ण का वध नहीं कर पाते। आखिर क्यों युधिष्ठिर को कर्ण के खिलाफ ये षड्यंत्र रचना पड़ा था। रणभूमि में कर्ण ने जब अपना पराक्रम दिखाया था, तब युधिष्ठिर कर्ण को ही सबसे धनुर्धर समझने लगे थे। वो कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए थे। कर्ण के भय से युधिष्ठिर 13 साल से सो नहीं पाए थे। जब युधिष्ठिर को नींद आती थी, तब कर्ण को देखकर युधिष्ठिर भयभीत हो जाते थे। इसीलिए युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ छल किया था। लेकिन दुर्भाग्य का लेख देखिए, जिस शैल्य ने युधिष्ठिर की बात मानकर कर्ण के साथ छल किया, उस शैल्य की मृत्यु अपने भांजे के ही हाथों से हुई। मुझे तो लगता है शैल्य को अपने कर्मों का फल मिला। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।